मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। कर्मचारियों पर लगी मुहर, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इतना होगा इजाफा। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते डीए में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW मार्च 2025 में 0.2 अंक बढ़कर 143.0 हो गया है। हालांकि यह जनवरी के आंकड़े से थोड़ा कम है। नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक लगातार गिरावट के बाद यह वृद्धि राहत भरी है। यह रुझान बताता है कि जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में 2 से 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। जनवरी से जून 2025 की अवधि के लिए सरकार ने महंगाई भत्ते में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी की थी, जो पिछले 78 महीनों में सबसे कम रही है। इस बढ़ोतरी के बाद मौजूदा समय में महंगाई भत्ता 55% पर है। चूँकि डीए हर साल 2 बार यानी जनवरी और जुलाई के लिए संशोधित किया जाता है, इसलिए अब सभी की निगाहें जुलाई-दिसंबर 2025 की घोषणा पर हैं। यह 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम डीए संशोधन होगा। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू करना संभव नहीं लग रहा है। श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा जारी मार्च 2025 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक के आंकड़े कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आए हैं। मार्च में CPI-IW 143.0 पर पहुंच गया है, जो फरवरी से मामूली वृद्धि दर्शाता है। इस दौरान वार्षिक महंगाई दर 2.95% रही है, जो फरवरी से थोड़ी अधिक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खाद्य वस्तुओं की महंगाई नियंत्रण में रही, जिससे CPI-IW में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार डीए और डीआर का कैलकुलेशन पिछले 12 महीनों के CPI-IW के औसत के आधार पर किया जाता है। जनवरी 2025 से लागू वृद्धि के तहत डीए अब 55% हो गया है। अब सभी की निगाहें अप्रैल, मई और जून 2025 के CPI-IW आंकड़ों पर है, जिनका औसत जुलाई 2025 में डीए का फाइनल कैलकुलेशन करेगा। डीए पिछले 12 महीने का CPI-IW औसत 261.42 भागित 261.42 गुणित 100, यहाँ एक 261.42 बेस वैल्यू है। मार्च 2025 तक के औसत के अनुसार अनुमानित डीए 57.906% पर पहुंच चुका है। अगर अप्रैल, मई और जून में CPI-IW स्थित रहता है तो थोड़ा और बढ़ता है, तो यह औसत 57.86% तक पहुंच सकता है। आमतौर पर डीए के कैलकुलेशन के बाद इसे अगले होल नंबर में राउंड ऑफ किया जाता है। अगर औसत 57.50% से ऊपर पहुंचता है तो डीए को 58% किया जा सकता है। वहीं अगर यह औसत 57.50% से कम रहता है तो डीए सिर्फ 57% पर ही रहेगा। इसलिए माना जा रहा है कि जुलाई 2025 में डीए में 2% से 3% की बढ़ोतरी लगभग तय है। अप्रैल और मई-जून 2025 के CPI-IW उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक के आंकड़े अभी भी जारी नहीं हुए हैं। जैसे ही जून के आंकड़े जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में आएंगे, सरकार जुलाई से देय नए महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर की घोषणा करेगी। CPI-IW में हाल ही में दर्ज मामूली बढ़ोतरी गिरावट के बाद यह सकारात्मक संकेत है।
अगर महंगाई दर के आंकड़े अगले कुछ महीनों में स्थिर रहते हैं या थोड़ी और तेजी दिखाते हैं तो यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर होगी और उन्हें जुलाई 2025 में 2 से 3% तक का डीए हाई मिल सकता है। तो साथियों, यह अपडेट आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।